दोस्तों अगर आप आरआरबी पीयू का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा रीजनिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि रीजनिंग के सेक्शन को हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें। हम कैसे समझ पाएंगे कि आसान क्वेश्चन कौन से हैं और मुश्किल क्वेश्चन कौन से हैं, या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन कौन से हैं और जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। क्योंकि रियलिटी एक प्रैक्टिकल आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, राइट? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। अब आपको ध्यान रखना है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आसान ही आते हैं एग्जाम में, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप आसानी, मतलब अगर आता है, मतलब एग्जाम में आए हैं तो आप सॉल्व इनको ही पहले करोगे और ये बिल्कुल आपके सॉल्व होंगे। कम से कम समय में आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपके सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस में हो गए। यहां से मुश्किल क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन का टॉपिक, मतलब जो आपका क्वेश्चन अगर आता है यहाँ से, और एक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्ट पजल होती है वो क्वेश्चन आते हैं, और कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल में जा सकते हैं कई बार, क्योंकि ब्लड रिलेशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिकी हो जाता है, और कई बार थोड़ा चीजें आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो ये आप थोड़ा बाद में करोगे, राइट? अब आती है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बारी। तो कभी भी याद रखिएगा, इवन इफ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है वो ज्यादा है, बट स्टिल आपको ये जो ये सेक्शन है वो पहले नहीं टच करना होता है। पेपर में ऐसा नहीं कि आप 4-5 पजल्स ही ढूंढने पे लग गए और पहले इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये चीज नहीं करनी है। पहले ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जहां पे से आपकी स्पीड है और जहां से आप कुछ क्वेश्चंस आराम से कम समय में निकाल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इन एग्जाम ऑल्सो, ठीक है? और आपको एक एग्जाम प्रेशर जो है आपका कम होना नजर आएगा, और आप फिर जब पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके वो जल्दी सॉल्व होंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को बाद में रखोगे। अब इसमें भी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पजल्स या कौन से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है और कौन सा यहाँ पे कम समय में सॉल्व हो सकता है, ठीक है? डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, टाइम टेकिंग बोलेंगे। कौन से में टाइम कम लगेगा, किसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए वो 1 मिनट का टाइम जो है यहाँ पे बना के रखना है। 1 मिनट में आपने थोड़ा रीडिंग करी, आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आपने कभी भी सॉल्व नहीं किया है तो उसको तब तक के लिए स्किप करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि विद इन, मतलब बाय रीडिंग आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो लैंग्वेज है वो डायरेक्ट गिवन हो रखी है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। तो विद इन 1 मिनट यू कैन डिसाइड कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो रीड जरूर करना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊपर से आप देख के नहीं बता सकते, ठीक है? सो आई होप ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे अपने एग्जाम के अंदर।